माध्यम से। फिर हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम लगे और हमने गांव गांव में जाकर के बोरों पर बैठ करके लोगों को प्रचार प्रसार हेतु उन्हें समझाया और बाबा साहब के कारनामा को बढ़ाने का कार्य किया। एक बार हम कन्नौज की पावन नगरी में बसीरापुर गांव पड़ता, उधर से हम जा रहे थे तो बाबा साहब की मूर्ति जो थी कूड़े और करकट में खड़ी हुई। जी महोदय जी, मुझे इतना कष्ट हुआ और खड़े होकर के बहुत रोए। वहाँ पर माताएं बहनें बैठी थी, कुछ भाई अपने लोग ताश खेल रहे थे जी। मैंने उनसे जाकर कहा कि मेरे भैया, ये महान मसीहा बाबा साहब जिन्होंने आज हमें तुम्हें आज़ादी दिलाई, आज उनकी ये क्या दशा आप लोग किए हुए हैं। अगर आप ऐसे महान महापुरुष का सम्मान नहीं समझ सकते हो तो बाबा साहब की प्रतिमा क्यों लगाई। वेरी गुड, तो अच्छा कहा। लोगों में इतना जागरूकता आई। कुछ माताएं बहनें खड़ी थी, गौर से सुनने लगी और कहा कि भैया आप कहाँ से आए हो। तो हमने जब अपने गांव का परिचय दिया, रसूलाबाद जिला कानपुर देहात, गहलू छोटा ग्राम पड़ता है जी। तो माताओं बहनों ने सुना था कि हमारे रोजापुर पास में कथा हुई थी तो उन्होंने पहचान लिया। तो हमने कहा बहन जी आप सभी लोग हमारे साथ जुटो और यहाँ की सफाई करो। इतना हमारे वचनों का असर हुआ कि आज वहाँ पर जो है तुरंत सफाई हुई और इसके बाद में उन लोगों ने 5 दिवसीय कथा रची। आज वहाँ पर इतना सुंदर बुद्ध विहार और अंबेडकर पार्क बना है और लोगों में ऐसी जागरूकता आई। आज 13 साल हो गई साहब जी। अच्छा बराबर कथा वहाँ पर हमारी ही होती है। अच्छा महोदय जी, आपसे थोड़ा एक बात करना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनल बात करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे जिले आज प्रदेश में जा रहा हूँ भारत में, तो जो चर्चा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी एक मसीहाओं की पार्टी है और बहुजन मिशनरी लोगों की पार्टी है, बहुजन मूल्यवासियों की पार्टी है। सर महोदय जी, तो इस पार्टी को बचाने के लिए कैसे कैसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। जो पहले मिशनरी कार्यकर्ता थे, ज़मीनी स्तर से जो कार्य करते थे, अब मैंने ज़िले ज़िले पे जाकर के जो देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाते हैं हवाई में और मीटिंगें इसी तरीके से करके और अपने चले आते हैं। समाज में जो बुजुर्ग हैं, पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे संपर्क में कम आ पाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का वो जो वुमेन्स मिशन था, मानवर कांशीराम साहब ने चलाने का काम किया, दीना बाना जी ने इसकी नींव डाली, मानवर कांशीराम साहब जी ने। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए आप सर क्या कहना चाहते हैं कि इसमें जो आगे आने वाले समय में ये बहुजन जो समाज पार्टी है, इसको मजबूती से किस दिशा में कौन कौन लोग और कहाँ तक ले जाने का काम करेंगे, कैसे लोगों की ज़रूरत है इस पार्टी के अंदर रहने की सर? देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो एक ये है जी महोदय जी कि जो बहुजन समाज पार्टी है जी, ये कोई हमारी व्यक्ति विशेष पार्टी हमारे दलित समाज की ही नहीं। नहीं, वेरी गुड। बहुजन जो शब्द है, हाँ, ये बहुजन का मतलब दबे कुचले गरीब पिछड़े जो भी भाई हैं, हाँ, बहुजन हर समाज के लोग, सभी हर समाज की ये पार्टी है जी। और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है हर समाज के लिए समता और समानता का कार्य किया। वेरी गुड। और ऐसा ही नहीं, आदरणीय हमारी बहन जी जो मुख्यमंत्री के पद पर 4 बार रही, उन्होंने किसी के साथ में ऐसा अनहोनी का कार्य नहीं किया। सभी को हाँ। संविधान के तहत सब माने बराबर, जी। विधान माने कानून, सभी के लिए कानूनी तौर से सभी को सम्मान, सभी को अधिकार। और उनका नारा भी हमारे मानवर साहब जी ने पहला नारा चलाया था। जो ये मिशन मूवमेंट पार्टी हमारे मानवर साहब जी ने प्रथम बड़ी अखत प्रयास से इस पार्टी को खड़ा किया और उन्होंने नारा दिया था सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। अगर ऐसे उनके विचार ना होते जी, तो आज ये बहुजन समाज पार्टी उभर के जो आई है और इसमें हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बूढ़े बुजुर्ग जो लगे हुए हैं, जैसे हमारे आदरणीय भंते जी हाँ, बैठे हैं, हाँ, बिल्कुल, और हमारे साहब जी जो भंते जी हैं राम स्वरूप वर्मा जी के साथ में रहे, वेरी गुड। और हाँ। हमारे गांव-गांव में जा कर के दबे कुचले गरीब समाज को जगाने का कार्य किया जी। और हमारे दादाजी बैठे हैं। जी, जी। ऐसे महान बुजुर्गों को आज हम लोग नहीं पहचान पा रहे क्योंकि ये अब अपने वृद्धावस्था में है। लेकिन इन साहब लोगों ने उस समय जब ऐसी छुआछूत की आजात बीमारी चल रही थी, उस समय इन साहब लोगों ने मिशन के लिए कार्य किया। और आज हमारे जो नवयुवक समाज के जो भाई हैं
उन्हें सिर्फ आज अपने शौक और मोबाइल शिक्षा पर ध्यान नहीं है जी। और नशीले पदार्थों में बह करके अपने मिशन मूवमेंट को भूले हैं और अपने महापुरुषों को भूले हैं। अच्छा महोदय जी, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि माननीय बहनजी जी ने हमारे साथ में कहा था, हमारे सामने कहा था लखनऊ में जब नया पार्क बन रहा था, मैं प्रदीप भीमराव बौद्धाचार्य जी, मैं इटावा से, तो माननीय बहनजी जी ने हमारे सामने एक बात रखी थी, सभी लोगों के सामने रखी थी, और उन्होंने अपनी वाणी से ये कहा था कि मैं अपनी पार्टी का एक ऐसा उत्तराधिकारी घोषित करूंगा समय आने पर, जो मिशनरी होगा, गरीब परिवार का होगा और बहुजन समाज का हितैषी होगा और बहुजन मूवमेंट मिशन को खरा उतर करके चलाने का काम करेगा, और वो भी यानी कि मजबूती के साथ कार्य करेगा, हर भाई बहन के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसे हम कार्यकर्ता को अपना पार्टी का उत्तराधिकारी बनाऊंगी। तो माननीय विनयशील बौद्धाचार्य जी गहलू से, रसूलाबाद की पावन धरती से आप गौरी किरण ग्राम में आए हुए हैं, तो क्या माननीय बहनजी जी अपने सपने को साकार करेंगी या गरीब, असहाय और पढ़ा लिखा योग्य पुरुष को, नौकल के व्यक्ति को, क्या किसी को अपने बहुजन समाज पार्टी की आने वाले समय में क्या वो अपनी बागडोर उनको देने का कार्य करेंगी, या फिर किसी पैसे वाले बहुजन मूल्यवासी समाज के हाथ में इसकी कमान थमाने का कार्य करेंगी? क्या सर मैं आप विचारों को समझ सकता हूँ सर? वैसे तो प्रदीप जी हम ये कहना चाह रहे हैं जी जो हमारी आदरणीय बहन जी ने जो ये विचार उठाए थे, जी मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई महान मसीहा जो गरीबों का हितैषी हो, उसको अगर समाज में लाने का कार्य करें तो मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत करूंगा। धन्यवाद। और क्योंकि कहा जाता है कि घायल की गत घायल जाने, कीचड़ घायल होए। अगर कोई गरीब समाज से या जनता के दुख दर्द को समझने वाला व्यक्ति होगा, वही मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। और जो लोग भूखे को अगर भोजन दिया जाए जी तो प्रेम से भोजन करेगा और सभी को देख करके खिलाएगा और सभी को खिलाएगा। वेरी गुड। अगर कोई व्यक्ति भूखा ही नहीं है और अफरा है, उसे अगर भोजन दिया जाता है तो उस भोजन की पहचान नहीं करेगा। हाँ। आज हमारे गरीब दबे कुचले जो समाज के लिए हमारी बहन जी ने अथक प्रयास किया, मानवर साहब ने प्रयास किया जी। कुछ ऐसी त्रुटियां हुई जो आज हमारा जो बहन जी का सपना, हमारे बाबा साहब का सपना थोड़ा धूमिल हो रहा है। लेकिन आज हम आप लोग जो सभी लोग जितने हमारे बहुजन समाज के भाई हैं, अथक प्रयासों से लगे हैं और इस मिशन मूवमेंट को आगे का बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारा बीएसपी का जो सितारा है धूमिल नहीं है, चलचंद्र है और वो सितारा चमकेगा और चमक रहा है। और आने वाले समय में बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब के संविधान के तहत सभी को मूलक अधिकार मिलेंगे, सभी को सम्मान मिलेगा और सभी की पहचान होगी। और इस भारत की सोने की चिड़िया जो कहा जाता था, अगर भारत में अमन शांति लाना चाहते हो तो समता और समानता को समझें, आपस में मानवता को बढ़ाएं, करुणा मैत्री शील प्रज्ञा समाधि को लेकर के आज प्रज्ञावान बने और गुणवान बने, शिक्षित हों, संगठित हों, संघर्ष करें। क्योंकि कहा जाता है पानी बिन मछली ना जिए, ये दीपक जले न तेल बिना, और ऐसे भी किसी संस्था का उद्धार ना होगा मेल बिना। अगर आप लोगों में मेल है तो हमारी तुम्हारे इस भारत की हमेशा कदर रही है और रहेगी। क्योंकि कहा जाता है चंद लोगों ने आकर के आपस में ये विघटन फूटन फैलाई है जी। उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये भारत ये पावन धरती है, इस पावन धरती को जी सोने की चिड़िया बना के रखना है और इस पावन भारत में अमन शांति लाना चाहते हो तो बस एक ही कार्य किया जाए कि सभी के साथ उचित व्यवहार हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का सम्मान होना चाहिए और सभी को अधिकार मिलने चाहिए और सामंजस्य से सभी लोग जिएं। यही हमारी जो है सभी भाई लोगों से विनती है। सर एक छोटी सी बात और आपसे मैं कहना चाहता है कि जिन लोगों में मेल है, आज हमें तुम्हें संगठन की जरूरत है जी जी। जिन लोगों में मेल है उनके घर जाकर देखिए और कैसे उनके ठाठ है आलस हटा के देखिए।
आज हम तुम भी मिल करके एक मेल का पौधा लगा कर देखिए। अगर विश्वास नहीं आता मेरे भाइयों साथियों, तो हमारे बाबा साहब की बात को एक बार आजमा कर को तो देखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सूरवंशी सुखदेव सिंह सूरवंशी जी बरौर से, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भी कि माननीय बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और दीनावाना जी मानवर कांशीराम साहब जी, तो पंजाब की धरती से चलते हुए इटावा ज़िले की पावन धरती पर आए हुए थे और इटावा ज़िले से ही हमारे मानवर कांशीराम साहब जी विधायक चुने गए थे सर। एमपी, हाँ एमपी बने थे। तो सर आपके विचार क्या है, क्या कहना चाहते हैं अपनी बहुजन समाज पार्टी के लिए? देखिए ऐसा है, जी। मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा जो थी, जी, उस विचारधारा को देखते हुए हाँ, उन्होंने पंजाब की धरती में जन्म लिया और वहाँ से चलकर इटावा होते हुए पूरे प्रदेश को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, इस सोई हुई समाज को जगाने का काम किया जी, और दलित समाज का नेतृत्व किया। जी, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को संजोने का काम किया जी, और धीरे धीरे मानवर साहब के माध्यम के बाद बहन जी आए। बहन जी के हाथ में जब से कमान आई, उन्होंने 4 बार इस प्रदेश की कमान संभाली। कमान संभालने के बाद प्रथम शासनकाल में तो उनका कार्यकाल ठीक चला, दूसरा चला, तीसरा चला। चलने के बाद में आज जो संगठन के बीच में थोड़ी त्रुटियां पैदा हो रही हैं, उस त्रुटियों के विषय में कहना चाहूँगा जी। कि माननीय बहन जी का मिशन या हमारे दलित समाज का मिशन एक ही है। मिशन एक ही है। मैं भी बहुजन समाज पार्टी का जिले का बीडीएफ का संयोजक रहा। इसीलिए तो सर मैं आप लोगों के बीच में आज आया हूँ, क्योंकि आप वो महान हस्तियाँ हैं जो आपको लोग पहचानने का काम नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे माननीय भंते जी बैठे हुए हैं, इनको तो हमें लगता है कि कम से कम 60 साल से ज़्यादा मिशन चलाते चलाते हो गया है। और जी हमारे साहब जी बैठे हुए हैं। तो भंते जी, आप बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कहना चाहते, कुछ कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के लिए जब हम बहुत प्रसन्न हुए थे, कब? जब मिले मुलायम कांशीराम, हाँ। में उड़ गए जय श्री राम। अच्छा तो ऐसा लगा कि जो हमने मेहनत की है, जी, ये अगर 5 साल तक चलता रहा तो यहाँ फिर माने जो भेदभाव है आपस का वो समाप्त हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन सिद्धांतहीन राजनीति का दुष्परिणाम निकला कि स्वार्थ आगे हो गया हाँ हाँ, और संगठन टूट गया। अब चूंकि हम अर्जक संघ के कार्यकर्ता रहे, शोषित समाज सिद्धांत की बात करते रहे, हम ये माने फार्मूला दिया कि इस देश में जिसके पास एक भी जमीन नहीं है, हाँ वो चाहे अछूत हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे मोटे हो, हाँ हाँ, तो 100 परिवार का एक गांव बसाया जाए, उनको 4-4 एकड़ जमीन दी जाए और बाग लगवाया जाए और इस बीच उन्हें तकनीकी शिक्षा दे करके 20 हाथ पावर का इंजन दे करके एक पुर्जा बनाना सिखा दिया जाए, तो 60-70 हजार रुपए माहवार का एक कारीगर हो जाएगा जी, और सारी चीजें हम अपने देश में बनाएंगे और हमारा देश इस तरह से आत्मनिर्भर होगा। तो हम आत्मनिर्भरता का भी काम करते रहे जी, और विचारधारा में मानववाद लाते रहे। माने हमारा अड़चन है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद हमारा ही दुश्मन नहीं, इस मुल्क का भी दुश्मन है, जो तरक्की नहीं होने देना चाहता है। यही कारण रहा कि बाबा साहब के मंसूबे में भी पानी फिरा और वो भी चाहते थे कि हमारे लोग जापान की तरह कारीगर हो जाएं, किसी के माने आर्थिक तंगी न रहेगी और किसी के मुंह नहीं तकेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और हमारे लोग भी, हम आपको बता दें, संगठित नहीं रहना चाहते। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहता हूँ कि अपने लोगों को रोजगार मिलना चालू हो जाएगा, और कोई ऐसा एक बहुजन समाज पार्टी में कोई आने पर ऐसा व्यक्ति को चुना जाए जो लोकल का हो और मजबूती से बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने वाला हो और गरीब परिवार का होना चाहिए, तभी तो मानवर कांशीराम साहब का, बाबा साहब का सपना पूरा होगा।
ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। माने को व्यक्ति जो है अगर सिद्धांत से जुड़ा है तो सिद्धांत चलाएगा, अगर सिद्धांत है तो भ्रष्ट से भ्रष्ट भी सिद्धांत में रहेगा तो वो भ्रष्ट नहीं हो सकता। नहीं महोदय जी, और हमने सुनो ये भाई, देखा हमारी है बात आप अंतर तो पहले समझने का। कि जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं वो छोटे कार्यकर्ताओं को, मिशनरी लोगों को आगे नहीं आने देते हैं। ये हाँ। व्यक्तिगत उनकी माने आकांक्षा है। अगर सिद्धांत से जुड़ा होगा हाँ। तो उसको आना ही पड़ेगा, वो पकड़ में रहेगा। हाँ। कि आप धारा 7 में लिखे हैं जी। कि हमें जो है इस तरह से हम देश को चलाएंगे और आप अपने लिए करने लगे तो वो पकड़ जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये व्यक्तिवादी देश नहीं बनाना, ये सिद्धांतवादी देश बनाना। सिद्धांतवादी और देश सिद्धांत बनाना। की राजनीति नहीं करोगे हाँ। और ये नहीं समझोगे और व्यक्ति के पीछे, जात के पीछे, संप्रदाय के पीछे चलोगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ता। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। आज जरूरत तो है हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों की। हाँ, तो शिक्षा का सिद्धांत किसी ने बनाया नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकार, जब तक हमें मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग पीछे ही होते चले जाएंगे। होता ये है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा था कि उनके भिक्षुओं ने कि उत्तराधिकार किसी को दे दिया जाए। हाँ हाँ। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि नहीं, ये सही बात है। धम्म ही सब कुछ है। हाँ। उसके लिए व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हाँ। तो ये ऐसे ही पार्टी का मामला है। हाँ। अगर इसमें जात से मतलब होगा तो इसका विकास नहीं हो सकता। नियम से मतलब होना चाहिए। नियम से मतलब। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान सभी मूल्यवासियों को। आज हमने आप लोगों को ऐसी महान मूर्तियों से मिलाया, जो सभी के चेहरे पर खुशी आई और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुजन मूवमेंट मिशन आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।